सुप्रभातम विद्यार्थियों। इसी भू धातु के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अग्रिम सूत्रों का अध्ययन करते हैं। अग्रिम सूत्र है तीप तास जी सिप तास थ मिप वास मस ता तम झ था सा थम ध्वम इड वहिंग महिंग। ये सूत्र प्रथम भक्ति में है, अतः आदेश बोधक है। इसका अर्थ होगा लकार के स्थान पर तीप तस जी सिप थस थ मिप वस मस त अतम ज था तम धुम इट वहिंग महिंग, ये 18 आदेश होते हैं। तात्पर्य यह है कि धातु के योग में आने वाले लकार यथा लट लिट लुट आदि जो लकार है, इनके स्थान पर उक्त 18 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय आदेश होता है। उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें प्रथम 9 परस्मयी पद के तथा अंतिम 9 आत्मनेय पद के प्रत्यय हैं और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एवं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के भेद से 9 प्रकार के हैं। तो इसके बाद अग्रिम सूत्र लह परस्मयी पदम। ल अर्थात लकार के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मयी पद में नहीं परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। प्रथम जो 9 प्रत्यय हैं लकार के स्थान पर होंगे, उनके परस्मयी पद आदेश होता है तंगानावात्मने पदम। अगला सूत्र है तंगानावात्मने पदम। तंग का मतलब है त से लेकर के वहाँ तक अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनता है। ये आनव का अर्थ है शानच कानच, आत्मनेपद नहीं आत्मनेपदो। तंग जो प्रत्याहार है उसमें त आतम झ था आतम धुम ईड वही महिंग का बोधक है। शानच और कानच प्रत्यय है। इस प्रकार सूत्र के अनुसार यदि त आतम आदि 9 प्रत्ययों में से कोई भी लकार के स्थान पर आदेश होगा अथवा शानच या कानच का विधान होगा तो उनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी। यह सूत्र पूर्ववर्ती सूत्र का अपवाद है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन अंतिम 2 प्रत्ययों का आन शेष रहता है। इस सूत्र से शानच और कानच प्रत्यय भी आत्मनेपद धातु से होंगे और नित हो उनसे आत्मनेपद होता है, जैसा कि पूर्व सूत्र में ही स्पष्ट आत्मनेपद संज्ञा तंग और शानच कानच की बोधक है। इस प्रकार सूत्र के अनुसार अनुदात तेज और नित धातुओं से तंग और शानच कानच प्रत्ययों का विधान होता है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। उदाहरण देखिए, एद धातु में दकार उत्तर जो आकार है वो अनुदात भी है और संज्ञक भी है, अतः इससे आत्मनेपद आएगा। इसी प्रकार के इत होने से शींग धातु से भी आत्मनेपद आता है। अगला सूत्र है स्वरितयितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, अर्थात क्रिया का फल कर्तृगामी हो तो स्वरितेत से भी आत्मनेपद होता है। स्वरितेत किसे कहते हैं? जिसका स्वर इत संज्ञक हो। यहाँ भी आत्मनेपद कहने से तंग शानच और कानच का विधान अभिप्रेत है। यहाँ ये ध्यान रहना आवश्यक है कि ये सूत्र तभी प्रवृत्त होगा जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो। क्रिया का फल 2 प्रकार का हो सकता है, एक कर्तृगामी और दूसरा परगामी। यदि फल कर्ता को मिलता है तो वह कर्तृगामी कहा जाएगा और इस अवस्था में ही आत्मनेपद आएगा। क्रिया का फल यदि कर्ता को छोड़कर किसी अन्य को मिले तो उसे परगामी कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र से यह भी सूचित होता है कि क्रिया का फल कर्तृगामी होने पर ही स्वरितेत और ईट धातु से आत्मनेपद होता है। यदि फल परगामी है तो आत्मनेपद न होकर परस्मयी पद होगा। उदाहरण देखिए आप लोग, यज धातु में जकार उत्तरवर्ती आकार स्वरित भी है और इत संज्ञक भी है, अतः ये स्वरितेत धातु है। यहाँ पर जब यज्ञ का फल जैसे पुत्र प्राप्ति आदि कर्ता को मिलेगा तो यज्ञम अहम करिष्ये बोला जाएगा। इस आत्मनेपद से युक्त वाक्य का प्रयोग इससे सूचित होता है कि कर्ता स्वयं अपने लिए यज्ञ कर रहा है, अतः वह फल भोक्ता भी स्वयं ही। किंतु यदि किसी अन्य के लिए यज्ञ किया जाए, जैसे पुरोहित अपने यजमान के लिए यज्ञ करता है, तो वहाँ आत्मनेपद न होकर परस्मयी पद रूप में प्रयुक्त होगा। यज्ञम अहम करिष्यामि। यहाँ यद्यपि पुरोहित को दक्षिणा रूप फल तो प्राप्त होता है, किंतु यज्ञ का मुख्य फल पुत्र प्राप्ति रूप फल
उसे नहीं मिलता, इसी से यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार यित यित यह है कि जिसमें संज्ञा वो यित धातु श्रेय से क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर आत्मनेपदी तथा परगामी होने पर परस्मै पद का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है शेषात कर्तरी परस्मै पदम। शेषात तथा शेष जो हैं उनसे कर्तरी कर्ता में परस्मै पदम परस्मै पदो। इसके पूर्ववर्ती दो सूत्रों के आधार पर आत्मनेपद का विधान किया गया है। इनके आधार पर आत्मनेपद की व्यवस्था सामान्यतः 5 अवस्थाओं में होती है। पहला भाववाच्य क्रमवाच्य में, दूसरा अनुदात तेत, तीसरा नित, चौथा सुरित कर्तृगामी क्रियाफल होने पर और पांचवा हित कर्तृगामी क्रियाफल होने पर। शेष कहने का यही तात्पर्य कि इन अवस्थाओं को छोड़कर शेष में कर्तृवाच्य में परस्मै पद का ही विधान होता है। उदाहरण के लिए भू धातु से आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, अतः उससे परस्मै पद ही आएगा। तिंगस्त्रीणे त्रीणे प्रथम मध्यमोत्तम, अर्थात तिंग के त्रीणी 3 के समूह प्रथम मध्यमोत्तम, प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा को तंग प्रत्याहार में तिप जी सिप थस्थ मिप वस्मस्त आताम झ थास आताम ध्वम इट वहीं और महीं इन 18 प्रत्ययों का समाहार होता है। इनमें से प्रथम 9 की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेष त आताम आदि 9 की आत्मनेपद संज्ञा होती है। इस सूत्र के अनुसार परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों के ही 3 त्रिकों के समूह की क्रमशः प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा हो। इसको तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आपको तालिका देखिए दिखाई दे रही है। प्रथम तिप तजी परस्मै पद में है, त आतम झ आत्मनेपद में है, इसे हम प्रथम पुरुष कहेंगे। मध्यम पुरुष में परस्मै पद के प्रत्यय होंगे सिप थस्थ है और आत्मनेपद के प्रत्यय होंगे थास आथम ध्वम। उत्तम पुरुष में परस्मै पद के होंगे मिप वस्मस और आत्मनेपद के होंगे इट वही महिंग। इन्हीं को क्रमशः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके बाद अग्रिम सूत्र देखिए, तान एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तानी वे सभी एक शह एक एक करके अर्थात एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। भावार्थ यह है कि तिंग के हर त्रिक जो 3 के समूह है, इन 3 प्रत्ययों की क्रमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। अर्थात तिप एकवचन, तस द्विवचन और जी बहुवचन संज्ञक होगा। इसी प्रकार अन्य त्रिकों में भी एकवचन आदि की व्यवस्था जाननी चाहिए। इसी प्रकार आत्मनेपद में आप देखिए त एकवचन, आत्म द्विवचन और झ बहुवचन। मध्यम पुरुष में सिप एकवचन, थस द्विवचन और थ बहुवचन परस्मै पद में हुआ, जबकि मध्यम पुरुष में आत्मनेपद में थास एकवचन, आथम द्विवचन और ध्वम बहुवचन हुआ। इस प्रकार हम उत्तम पुरुष में देखेंगे मिप वस मस में से मिप एकवचन, वस द्विवचन और मस बहुवचन हुआ। ठीक इसी प्रकार आत्मनेपद के प्रत्यय इट एकवचन होगा उत्तम पुरुष में, वही द्विवचन होगा और महिंग बहुवचन होगा। इसके बाद अग्रिम सूत्र जो आपको याद करना है, समझना है, तान एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तान यानी वे एक वचन करके एकवचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा प्राप्त करते हैं, यानी एक एक की क्रमशः इनकी ये संज्ञा भी हो जाती है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थन्ये पे मध्यमा, अर्थात युष्मदि उपपदे यानी युष्मद उपपद रहने पर समानाधिकरणे समान अधिकरण में स्थानिन्यपि यानी प्रयुज्यमान और अप्रयुज्यमान होने पर भी स्थानिनी प्लस अपि। स्थानिनी का अर्थ है अप्रयुज्यमाने, अपि से प्रयुज्यमान अर्थ भी फलित होता है, यानी प्रयोग में आते हुए और न आते हुए भी मध्य में मध्यम पुरुष होता है। समानाधिकरण का अर्थ है भिन्न व्युत्पत्ति वाले शब्दों का एक ही अर्थ में प्रवृत्त होना। भिन्न प्रवृत्ति लेकिन एक में प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रसंग अनुसार यहाँ युष्मद तिंग या क्रिया का समानाधिकरण होगा। यह तभी संभव है जब दोनों का एक ही अर्थ अर्थात कारक हो। सिप थास आथम धुम, इन 6 प्रत्ययों को मध्यम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार सूत्र का स्पष्ट अर्थ यह होगा, युष्मद शब्द उपपद रहने पर
या क्रिया का कारक युष्मद होने पर, चाहे हम युष्मद शब्द का प्रयोग करें या न करें, लेकिन भाव यदि युष्मद का आ रहा है तो मध्यम पुरुष यानी सिप थस्थ है था ताथम धुम होता है। उदाहरण के लिए युष्मद के कर्ता कारक में होने पर तुम गच्छसी, तुम जाते हो, इस प्रकार मध्यम पुरुष सिप का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर हमने युष्मद शब्द का मैंने लेकिन केवल गच्छसी कहा तो यहाँ तुम का प्रयोग न हो तब भी गच्छसी रूपी बनेगा। इस प्रकार इस सूत्र का भाव आया। अगला है सूत्र अस्मदि उत्तम है। अस्मदि प्लस उत्तम है। अस्मद शब्द होने पर उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। भावार्थ यह है कि अस्मद शब्द उपपद रहने पर या क्रिया का कारक अस्मद होने पर, चाहे अस्मद शब्द का प्रयोग हुआ हो या न हुआ हो, उत्तम पुरुष की क्रिया ही आएगी। उत्तम पुरुष के प्रति लगेंगे मिप वस मस, ये तो है परस्मै पद में। इट वही मई ये है आत्मनेपद पद में। उदाहरण के लिए अस्मद के कर्ता कारक में होने पर अहम गच्छामि रूप बनता है। या उत्तम पुरुष मिप का प्रयोग होता है गच्छामि। अहम का प्रयोग करूं या न करूं, अगर मुझे जाना है, मैं जाता हूं तो अहम गच्छामि, मैं केवल गच्छामि भी बोल सकती हूँ। इस प्रकार से समझने की बात यह है कि युष्मद के योग में मध्यम पुरुष और अस्मद के योग में या भाव में उत्तम पुरुष और अन्य में सब में प्रथम पुरुष रहता है। इसके लिए भी आप अगला सूत्र देखिए। ये सूत्र है शेषे प्रथम है। शेष में प्रथम पुरुष होता है। शेष का अर्थ है जो कहा जा चुका है उसको छोड़कर अन्य बचा हुआ सारा। इस सूत्र के पूर्व मध्यम और उत्तम पुरुष के विषयों का विवेचन हुआ है। उसके अनुसार युष्मद होने पर मध्यम पुरुष और अस्मद होने पर उत्तम पुरुष होता है। इन दो को छोड़कर जो कुछ बाकी रह जाता है वही शेष है। और शेष में क्या रह गया? किम, यद और संज्ञाएं था राम, श्याम, गीता आदि आ जाएंगी। अतः प्रकृत सूत्र के अनुसार इन शब्दों के साथ प्रथम संज्ञा तिंग तिप तस जी त आताम जय इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए स गच्छति, राम पठति आदि में प्रथम संज्ञा तिप प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ गया है। इस प्रकार आत्मनेपदी में भी यही प्रयोग आएंगे। तिप तस जी ये हैं आपके परस्मैपदी के, और तय आताम जय ये प्रत्यय लगेंगे आपके आत्मनेपद में। उदाहरण देखिए, स गच्छति, राम पठति, ये तो हुआ परस्मैपदी, और आत्मनेपदी का प्रयोग आप इसमें करेंगे तो लभते लभेते इस प्रकार के आत्मनेपद का प्रयोग होगा। आया समझ में आपको?